सो वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है प्लांट हार्मोन्स। इस चैप्टर पे हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट पे कितने टाइप्स का हार्मोन होता है ना, हार्मोन का क्या रोल है प्लांट पे, हार्मोन क्यों ज़रूरी है, ये सारा का सारा चीज़ हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर पे देखेंगे। लेकिन आज जो हम लोग है इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि बेसिकली मतलब कुछ बेसिक्स पार्ट देखेंगे हार्मोन के बारे में, यानी इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे और हार्मोन डिस्कवर कैसे हुआ था और भी क्या क्या है वो टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आज का हमारा गोल क्या है उसको ध्यान से देखना है। आज हमारा गोल है टुडेज गोल, पहला पढ़ेंगे व्हाट इज़ हार्मोन, है ना, व्हाट इज़ प्लांट हार्मोन, प्लांट का हार्मोन क्या है ना, प्लांट हार्मोन किसे कहते हैं। दूसरा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन, कितने टाइप्स का प्लांट हार्मोन होता है। तीसरा पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ प्लांट हार्मोन, क्या पढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ प्लांट हार्मोन। तो क्वालिटी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी कभी कभी कह लेते हैं, यानी कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट हार्मोन। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मेरे क्वेश्चन आपसे, आप मुझे ये बताइए व्हाई वी नीड टू स्टडी अबाउट हार्मोन। बेसिकली यहाँ पर प्लांट हार्मोन होगा। व्हाई वी नीड टू स्टडी अबाउट प्लांट हार्मोन, हम प्लांट हार्मोन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका सिंपल से ये जवाब है बिकॉज द नॉर्मल ग्रोथ of plant body does not depends entirely upon the environmental conditions like sunlight, air, water और etc. एक प्लांट जब नॉर्मली ग्रो करता है तो उसका जो ग्रो प्रोसेस है, यानी कि वो जो ग्रो कर पा रहा है वो पूरा इंटायरली डिपेंड नहीं करता है, वो पूरा का पूरा डिपेंड इन्वायरमेंट के कंडीशन के ऊपर नहीं होता है। प्लांट के अंदर खुद ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ साफ साफ लिखा है इंटायरली, not depend entirely upon the environment conditions like sunlight, air, water etc. छोटे से पढ़ते हुए हैं कि हाँ एक प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए और etc चाहिए। लेकिन ये सच नहीं है। अगरचे हम देखें तो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए ये तो चाहिए ही, लेकिन साथ साथ एक प्लांट को ग्रो करने के लिए केमिकल्स होता है जिसे हम लोग हार्मोन कहते हैं, वो भी चाहिए। अगरचे वो प्लांट पे नहीं पाया जाए, अगरचे प्लांट से प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो प्लांट का नॉर्मली ग्रोथ नहीं हो पाएगा। उसके बाद लिख रहा है द ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज नहीं है, केमिकल सब्सटेंस। द ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द प्लांट बॉडी। अब बोल रहा है कि प्लांट का जो ग्रोथ है वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस हो रहा है, यानी वो प्रभावित होता है केमिकल सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस होता है प्लांट के अंदर, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि सनलाइट, सॉइल, एयर, इस सबसे फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन ये इससे पूरा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये इसके वजह से सिर्फ इसके वजह से प्लांट ग्रो नहीं करता है। प्लांट के अंदर एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जो कि इसे प्लांट को इन्फ्लुएंस करता है, उसके ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है, और जो कि प्लांट के बॉडी में पाया जाता है। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट नेम ऑफ प्लांट हार्मोन। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट नेम ऑफ प्लांट हार्मोन। जैसे कि किसी भी एक पर्सन का बहुत सारा नाम होता है, तो वैसे ही जो प्लांट हार्मोन हम लोग बोल रहे हैं, तो प्लांट हार्मोन का बेसिकली करीब 3 नाम है ना, एक्स्ट्रा 3 नाम है। उसका डिटेल पे देखते हैं, इससे ज़्यादा होता है लेकिन आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। क्या क्या है देख लेते हैं। पहला तो हम यहाँ पर कुछ लिखा है उसे ध्यान से पढ़ लेते हैं। प्लांट हार्मोन, द ग्रोथ प्रमोटिंग ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन। यहाँ पर हम सिंपल सा एक डेफिनेशन लिखा है प्लांट हार्मोन के बारे में, ये पढ़ेंगे, डिफरेंट नेम्स पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन के बारे में हम एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है, क्या, द ग्रोथ प्रमोटिंग, क्योंकि हम लोग पढ़े कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन साथ साथ केमिकल प्रोड्यूस होता है प्लांट के बॉडी के अंदर जो कि ग्रोथ पे हेल्प करता है। तो वो जो केमिकल क्या था, उस केमिकल को हम लोग प्लांट हार्मोन बोल रहे थे। तो प्लांट हार्मोन क्या करेगा सर, प्लांट हार्मोन ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ठीक है, और एक ऑर्गेनिक केमिकल है, यानी एक टाइप का केमिकल है। और ऑर्गेनिक मतलब जितने केमिकल्स, ऑल नहीं, मैक्सिमम केमिकल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पाया जाता है वो ऑर्गेनिक ही होता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स सब्सटेंस आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन। तो उसी केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन, जो कि क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब आते हैं डिफरेंट नेम्स। प्लांट हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, एक तो फाइटो हार्मोन, दूसरा ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस जिसको हम लोग शॉर्ट में GPS कहते हैं, और तीसरा हो गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जिसे हम लोग PGR कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। पहला क्या था, फाइटो हार्मोन, दूसरा ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस और तीसरा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। पहला क्या था, फाइटो हार्मोन, दूसरा ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस और तीसरा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है, हो गया। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को शॉर्ट में बोलते हैं PGR। देन अब फाइटो का मतलब होता है प्लांट, है ना, फाइटो का मीनिंग होता है प्लांट, और हार्मोन का मतलब तो हार्मोन होता है। तो ये तो सिंपली प्लांट हार्मोन को ही थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके लिख दिया, लेकिन इसका मतलब देखिए ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, क्योंकि आपको पता है हार्मोन जो होता है वो प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो इसी के लिए उसके फंक्शन के बेसिस पे इसका नाम रख दिया जाता है ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस। अब ये देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर,
अच्छा, फ़ैन सबके घर पे लगा होगा और सबको पता है जो रेगुलेटर्स होता है वो फ़ैन के स्पीड को बढ़ाने पे और घटाने पे भी हेल्प करता है। तो इसी के लिए जो हार्मोन होता है, हार्मोन जो होता है बेसिकली प्लांट हार्मोन, वो जो क्या होता है, जो ग्रोथ जो होता है वो ग्रोथ को बढ़ा भी सकता है और ग्रोथ को वो घटा भी सकता है, दोनों कर सकता है। वो ग्रोथ को बढ़ा भी सकता है और ग्रोथ को घटा भी सकता है, इसी के लिए उसका नाम रख दिया गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब यहाँ पर ये पर्सन को आप देख रहे हैं, इसका नाम है थाइमैन। अब इसने क्या किया था, इसने ये किया था, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। इसने क्या किया था, इसने द वर्ड फाइटो हार्मोन, ये जो ऊपर पढ़े हम लोग फाइटो हार्मोन यानी प्लांट का हार्मोन, द वर्ड फाइटो हार्मोन वॉज इन्वेंटेड बाय थाइमन। जो वर्ड फाइटो हार्मोन है वो सबसे पहले कौन यूज़ किया था, वो था थाइमन। ये उनका फोटो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब जब आगे चलते हैं तो हमें एक प्रॉपर सा डेफिनेशन देखने के लिए मिलता है कि एक्चुअल पे प्लांट का जो हार्मोन है उसका डेफिनेशन क्या है। ऊपर वाले जो पढ़े थे वो बेसिक सा था, लेकिन हाँ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल गया था कि हाँ प्लांट हार्मोन होता क्या है, लेकिन इसमें थोड़ा और इन डेप्थ में बात की है। अब इसमें क्या है, प्लांट हार्मोन जिसको हम लोग फाइटो हार्मोन कहते हैं इज एन ऑर्गेनिक केमिकल, ऊपर पढ़ चुके हैं। प्लांट हार्मोन क्या ऑर्गेनिक केमिकल है, सब्सटेंस प्रोड्यूस इन माइन्यूट अमाउंट। अब सर माइन्यूट मतलब क्या होता है, माइन्यूट मतलब होता है थोड़ा सा, यानी कि ऐसा नहीं है कि प्लांट में बहुत सारा हार्मोन बनता है, प्लांट के अंदर बहुत सारा हार्मोन बनता है, नहीं ऐसा नहीं है। हार्मोन जो होते हैं वो माइन्यूट अमाउंट पे बनते हैं, यानी थोड़े से, ठीक है। प्रोड्यूस इन माइन्यूट अमाउंट्स नेचुरली इन हायर प्लांट्स, और ये नेचुरली बनते हैं, ऐसा ह्यूमन को जाकर उसमें नहीं बनाते, ये नेचुरली बनते हैं हायर प्लांट्स पे। कंट्रोलिंग ग्रोथ, जो कि क्या करते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑन टारगेट ऑर्गन्स। सर ये ऑर्गन्स, प्लांट में ऑर्गन्स होता है, ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, सर प्लांट्स में ऑर्गन होता है। आइए, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने कंपेरिजन करने के लिए रखा था। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लंग्स है, ह्यूमन के केस में अगर से बात करें तो ये लंग्स जो है ये एक ऑर्गन की तरह काम करता है ना। ये हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, है ना, किडनी हो गया, ये सारा क्या ऑर्गन की तरह काम करता है। और जब प्लांट के केस में बात करें, अगर हम बोले कि प्लांट पे बताइए, प्लांट पे ऑर्गन क्या होता है, अगर जो कोई पूछ लेता आपसे कि बताइए प्लांट पे क्या ऑर्गन होता है, तो आपको बताना पड़ेगा प्लांट में जो फ्लावर्स होता है, बर्ड्स होता है, नोड्स होता है, लीव्स होता है, ये सारा का सारा क्या है, प्लांट का ऑर्गन है। क्या है, ऑर्गन, ग्लैंड नहीं है, ऑर्गन है। क्लियर। तो वैसे ही अब यहाँ पर बता रहा है कि प्लांट का जो हार्मोन है जिसको हम लोग फाइटो हार्मोन कहते हैं वो एक ऑर्गेनिक केमिकल है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होता है प्लांट के अंदर बहुत माइन्यूट अमाउंट पे, जो कि नेचुरली बनता है प्लांट के अंदर। और वो करता क्या है, वो पहला क्या करता है सर, वो कंट्रोल करता है ग्रोथ को एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी वो कंट्रोल करता है। अब कहाँ कहाँ कंट्रोल करता है प्लांट के अंदर, ऑन टारगेट ऑर्गन्स, जो उसका टारगेट है, यानी हार्मोन जब बना तो उसका टारगेट मिल जाता है कि आपको यहाँ पर जाकर काम करना है। तो ऑन टारगेट ऑर्गन्स आइदर लोकली, यानी कि मान लीजिए जहाँ पर वो बना था उसी के आसपास कोई ऑर्गन है प्लांट का जहाँ पर उसको जाके काम करना है, तो वो लोकली हो गया। चाहे तो वो लोकली काम कर सकता है प्लांट का हार्मोन, या फिर एट अ साइट रिमोट फ्रॉम, ये रिमोट है और ये फ्रॉम होगा, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये फ्रॉम होगा, रिमोट फ्रॉम इट्स, यहाँ इट्स भी होगा, इट्स छूट गया, रिमोट फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो लोकली भी काम कर सकता है, यानी कि जहाँ पर वो प्रोड्यूस हुआ उसके आसपास अगर से कोई ऑर्गन है प्लांट का तो वो वहाँ जाकर, उसका टारगेट अगर से आसपास है तो वो लोकली काम कर सकता है। लेकिन उसका टारगेट अगर से दूर है, थोड़ा सा दूर है, उसको दूर जाना पड़ेगा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो जहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है ट्रैवल करके वो दूसरी जगह चले जाए, रिमोटली वो दूसरी जगह अपने टारगेट तक पहुँच जाएगा। तो यानी कि लोकली भी काम कर सकता है और रिमोटली भी काम कर सकता है, ये दोनों फंक्शंस है प्लांट के हार्मोन का। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब थोड़ा ध्यान देते हैं डिस्कवरी के ऊपर, ठीक है। ये टॉपिक क्या है, डिस्कवरी के ऊपर, क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिस्कवरी के ऊपर। अब हम लोग पढ़ने वाले डिस्कवरी ऑफ प्लांट हार्मोन। आखिर डिस्कवरी ऑफ, पहले कलर चेंज कर लेते हैं पेंसिल का, इसको ना ब्लू कर लेते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्लांट हार्मोन। क्या पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्लांट हार्मोन। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, सर प्लांट हार्मोन तो ठीक है, समझ में आ गया, प्लांट हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कुछ करता है, अभी और भी डिटेल में जानेंगे अगले लेक्चर्स पे। लेकिन सर इसको सबसे पहले इन्वेंट किसने किया, सॉरी इन्वेंट तो नहीं बोल सकते, इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, है ना, डिस्कवर किसने किया। तो ये सवाल बहुत ही के दिमाग में आता है, तो इसलिए मैंने इसको सवाल के टाइप पे फ्रेम कर दिया। हु डिस्कवर प्लांट हार्मोन फर्स्ट, प्लांट का हार्मोन को डिस्कवर किसने किया था सबसे पहले। तो बात करते हैं
एक पर्सन जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन और एक है उनके सन जिनका नाम है फ्रैंकिस डार्विन। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं साइड वाला। अब ठीक है, ठीक है। एक पर्सन है जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन, नाम याद कर लीजिए, और एक उनके सन है जिनका नाम है फ्रैंकिस डार्विन। ये 1880 में ये पोस्टुलेट किए थे प्रेजेंस ऑफ सम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग बेंडिंग कर्वेचर ट्रॉपिक मूवमेंट जिसको कहते हैं ऑफ सीडलिंग। समझाते हैं, डिटेल पे समझाते हैं। ये दोनों जो थे वो 1880 में पहली बार ये पता कर लिए थे कि प्लांट के अंदर एक ऑर्गेनिक केमिकल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है बेंडिंग कर्वेचर के। किसमें? सीडलिंग पे। अब इसे ध्यान से देना, मेरा से खाली स्लाइड रखा था मैंने, यहाँ पर आता हूँ, एक सेकेंड, कहीं पर तो था, यहाँ पर है, ध्यान से देखिए। मान लेते ये एक प्लांट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और लॉन्ग कर देते हैं ताकि ये अच्छा से दिखे। मान लेते हैं ये प्लांट है ये तो कुछ और बन गया, इसको इरेज कर लेते एक सेकेंड। अब ध्यान से देखना, मान लेते हैं प्लांट। तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? टॉप मोस्ट पॉइंट। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, मान लेते हैं ये सन है, ठीक है, ये सन है। तो क्या होता है, आप लोगों ने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि वो सन की तरफ मुड़कर जाएगा, यानी कि ये जो कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो प्लांट का पार्ट है वैसे मुड़कर सन की तरफ चला जाएगा। ये सन की तरफ मुड़कर चला जाएगा, कुछ समय बाद क्या होगा, ये ऐसे मूव कर जाएगा इस तरफ। यानी कि ये जो सीडलिंग है, सीडलिंग किसे कहते हैं? जब सीड से जब छोटा सा पौधा निकलना, नन्हा सा पौधा, तो उसे कहते हैं सीडलिंग। तो जब सीडलिंग से, ये ग्राउंड है, जब सीडलिंग का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, जब वो कर्व हो जाता है, यानी बेंडिंग हो रहा है, ठीक है, बेंडिंग हो रहा है किसकी तरफ? सन की तरफ, उसे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। तो यहाँ पर जब उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, चार्ल्स डार्विन और फ्रैंकिस डार्विन ने, यहाँ पर आने दीजिए, जब चार्ल्स डार्विन और फ्रैंकिस डार्विन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो उनको एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला, क्या पता चला? उन लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला कि जो प्लांट है वो ट्रॉपिक मूवमेंट तो शो करता है, लेकिन वो किसकी वजह से कर पा रहा है? उसके अंदर वहाँ पर ना एक ऑर्गेनिक केमिकल है जो कि उस बेंडिंग को करने में हेल्प कर रहा है। तो बाद में जाके ये पता चला कि वो जो केमिकल था वो क्या था? हार्मोन था। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं, क्या सिर्फ चार्ल्स डार्विन और फ्रैंकिस डार्विन ही एक्सपेरिमेंट किए थे हार्मोन को खोजने के लिए? नहीं, उनके बाद बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया पता करने के लिए क्या एक्चुअली में प्लांट के अंदर हार्मोन्स होता है, यानी केमिकल सब्सटेंस होता है। तो आफ्टर चार्ल्स डार्विन एंड फ्रैंकिस डार्विन, यहाँ पर लिखा है आफ्टर चार्ल्स डार्विन एंड फ्रैंकिस डार्विन मेनी साइंटिस्ट परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ फाइटोहार्मोन्स, जिसको प्लांट हार्मोन कहते हैं। यानी कि चार्ल्स डार्विन और फ्रैंकिस डार्विन के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत कोशिश किया, एक्सपेरिमेंट्स किया, ताकि वो पता कर सके कि हाँ एक्चुअल में प्लांट के अंदर हार्मोन होता है कि नहीं है। और वो कौन कौन थे? सबसे पहले एक थे सैक्स, जिनके क्या बोलते हैं? सैक्स, जो कि कब एक्सपेरिमेंट किया था? अपना 1889। लेकिन सर ये क्या एक्सपेरिमेंट किए थे? ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर दूसरे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बॉयजेन जेंसेन, जो कि कब एक्सपेरिमेंट किए थे? 1913 में। कब किए थे? 1913 में। और फिर तीसरा साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिनका नाम था पाल। उन्होंने कब एक्सपेरिमेंट किया था? 1919 में। कब किया था? 1919 में। और फिर चौथे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेंट, जिन्होंने कब एक्सपेरिमेंट किया था प्लांट हार्मोन के ऊपर पता करने के लिए? 1932 में। कब किया था? 1932 में। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले हमें दो चीज़ को अच्छे से जान लेना है। मैक्सिमम बच्चे को ये पता होगा, लेकिन फिर भी कोई नहीं, हम बता देते जल्दी से। जाइलम किसे कहते हैं? सर जाइलम प्लांट के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है, यहाँ पर बता देते हैं। पूरे प्लांट के अंदर ना, इसको जूम करते हैं, और पूरे प्लांट के अंदर ना वेन्स की तरह से, हमारे बॉडी में वेन्स होता है, वैसे ही एक लाइन बिछा रहता है। वैसे क्या रहता है? एक लाइन बिछा रहता है पूरे प्लांट्स में, ऐसे। हम थोड़ा सा जूम आउट करके बना देते ताकि जल्दी हो जाए। ऐसे लाइन बिछा रहता है और वो पूरे प्लांट पे रहता है, वो पूरे प्लांट पे रहता है, ऐसे 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 पूरे प्लांट हर तरफ रहता है। ठीक है, ये ब्लू से क्यों बना रहे हैं? ताकि आपको हम शो कर सके ये वाटर लेकर जाएगा। इसको बोल दिए क्या? जाइलम। क्या बोल दिए? इसको क्या बोल दिए?
जाइलम। एक काम करते इसको इरेज करते हैं यहाँ से, इसको अच्छे से लिखते हैं, इसको एक सेकेंड, इसको पहले लेते हैं। ये क्या हो गया सर? ये जाइलम हो गया। जाइलम क्या करता है? रूट से लेकर पूरे प्लांट की बॉडी में वाटर पहुँचाने का काम करता है। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होता है ना, पूरे बॉडी का खून पंप होता है वेसल्स के थ्रू, पूरे बॉडी पे जाता है, हार्ट पंप करता है और पूरे बॉडी पे वेसल्स के थ्रू जाता है। वैसे ही ये कुछ वैसे ही टाइप का स्ट्रक्चर है प्लांट के अंदर रहता है, जो कि रूट से वाटर को पूरे बॉडी पे यानी कि ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट पे ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसे बोलते हैं जाइलम। ठीक है, जाइलम बोलते हैं। और दूसरा मैं क्या करता हूँ ना, ब्राउन से बनाता हूँ, बैगनी से नहीं, ब्लैक से। दूसरा ये होता है, ये खास करके लीव्स की तरफ ज़्यादा होता है, इस तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका काम क्या होता है ना, ये क्या करता है बेसिकली, जाइलम क्या कर रहा था सर? जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहा था पूरे प्लांट पे। तो ये क्या करेगा सर? ये फूड का ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे प्लांट पे फूड बनता नहीं है। फूड कहाँ पर बनता है प्लांट पे? सर लीफ पे बनता है। लीफ पे क्यों बनता है सर? लीफ पे क्लोरोफिल होता है ना, इसी के लिए पूरे प्लांट पे खाना नहीं बनता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए हर पार्ट को खाना चाहिए ना। तो ये जो है फ्लोएम, ये जो फ्लोएम ब्लैक कलर से हम दिखाए हैं, ये फ्लोएम क्या करता है, इसको हम एरो देकर लिख देते हैं। ये ब्लैक कलर वाला क्या है? PH होगा, PH, फ्लोएम। ठीक है, ये फ्लोएम। तो ये क्या करता है? ये बेसिकली क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से लेकर बाकी, क्योंकि लीफ पे खाना बन रहा है, फूड का यानी फूड क्या होता है? शुगर ही होता है बेसिकली। उसका ट्रांसफ़र करता है पूरे प्लांट पे। क्लियर? पूरे प्लांट पे क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। हो गया? नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। फ्लो एक बार रीड कर लेते हैं स्टेटमेंट। जाइलम, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट अब फ्लोएम पढ़ लेते हैं। इट कैरीज फूड मेड इन द लीव्स, जो कहाँ पर बन रहा था? लीव्स पे बन रहा था। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीव से लेकर सारे प्लांट के पार्ट तक वो खाना पहुँचाता है फ्लोएम। ठीक है, अब कलर चेंज कर लेते हैं वापस ब्लू पे। ठीक है, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको हम स्टार्टिंग में बताए थे कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? क्वालिटी बोलते हैं। किसका? प्लांट हार्मोन का। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन के क्वालिटीज़ के बारे में। हम जल्दी जल्दी देखेंगे, और ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट हो जाएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, बस फोकस रखना। प्लांट हार्मोन जो है वो अकर होते हैं एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन। ऊपर हम लोग पढ़ चुके थे कि प्लांट हार्मोन माइन्यूट अमाउंट पे होते हैं, तो बस वही लिखा है, प्लांट हार्मोन अकर्स एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन, यानी कि प्लांट के बॉडी में हार्मोन जो होते हैं, प्लांट हार्मोन जो होते हैं, उनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। नेक्स्ट, सोर्स, ये बनते कहाँ से, है ना? सोर्स मतलब क्या, कहाँ से आ रहा है वो? प्लांट्स लैक डिफिनाइट ग्लैंड दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रेट हार्मोन्स। अब बोल रहा है प्लांट के पास डिफिनाइट ग्लैंड्स नहीं होते। जैसे कि ह्यूमन पे क्या हो गया सर? लिवर, पैनक्रियाज ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, है ना, लिवर हो गया, किडनी हो गया, ऐसे बहुत सारा ग्लैंड्स है हमारे बॉडी पे, बहुत सारा ग्लैंड्स है ना। एक्सोक्राइन, ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड, बहुत सारा ग्लैंड है जो कि हार्मोन रिलीज़ करता है। यानी कि हमारे बॉडी में स्पेसिफिक ग्लैंड्स है जो कि हार्मोन रिलीज़ करता है, लेकिन प्लांट पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, प्लांट लैक डिफिनाइट ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट हार्मोन्स, ऑलमोस्ट ऑल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रोड्यूस हार्मोन। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जितना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, यानी कि, अच्छा सर मुझे ये बताइए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये होता है, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, मान लीजिए कि ये एक, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा छोटा, ये मान लीजिए कि एक प्लांट है, छोटा सा प्लांट है। ठीक है, अभी यहाँ पर ना कुछ जो यहाँ पर जो सेल्स है, बहुत सारे सेल्स है, यानी कि टिश्यू है। अब यहाँ पर टिश्यू जो इसको और ग्रो करना है, क्योंकि प्लांट में छोटा तो नहीं होगा ना, प्लांट इतना छोटा तो नहीं होगा, अभी तो छोटा प्लांट है, अभी आस्ते आस्ते बड़ा होगा। और फिर यहाँ पर भी कुछ ऐसे सेल्स होंगे, 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 जिनको और अभी डिवाइड करना है, यानी कि उनको और बढ़ना है। तो जो सेल्स जो यंग हैं और जो डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, यानी फर्दर डिवीजन कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और जब वो एक साथ बहुत सारे हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो प्लांट पे तो स्पेसिफिक कोई ग्लैंड्स नहीं होता है हार्मोन सीक्रेट करने के लिए, तो फिर सर हार्मोन कैसे रिलीज होता है? तो वहाँ पर क्या होता है, प्लांट पे ऑलमोस्ट जितना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, लीफ पे हो जाए, स्टेम पे हो जाए, नोड पे हो जाए, है ना, एक्सल पोजीशन पे हो जाए, जहाँ जहाँ प्लांट पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, यानी कि यंग
टिश्यू यंग सेल्स जो कि फर्दर डिवाइड कर सकता है, वो सारे सेल्स क्या करेंगे, प्लांट हार्मोन को मतलब प्रोड्यूस करके और सिक्रीट करेंगे सारी जगह से, स्पेसिफिक कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट, प्लांट यूज सिंपल केमिकल एज अ सिंपल केमिकल्स, प्लांट जो है ना वो सिंपल केमिकल्स को यूज़ करता है एज अ हार्मोन, प्लांट जो है वो सिंपल केमिकल्स को यूज़ करता है एज अ हार्मोन, प्लांट जो है वो सिंपल केमिकल्स को यूज़ करता है एज अ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, एज अ हार्मोन। सर सिंपल केमिकल से मतलब क्या हुआ, इसमें डेप्थ नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से समझिए। केमिकल्स मतलब क्या होता है ना, केमिकल्स बहुत सारे वैराइटीज़ के होते हैं। कुछ जो होते हैं वो हमारे सेल्स को कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल्स जो होते हैं वो ईजिली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। हमारा जो सेल होता है ना, मान लीजिए ये सेल है, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, मान लीजिए ये एंडिंग मैच नहीं हो रहा, हाँ मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये बीच में न्यूक्लियस है। तो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, मान लीजिए कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो इसके अंदर नहीं जा पाते क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। लेकिन हार्मोन जो होते हैं ना वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर से बनते हैं, वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर से बनते हैं, वो इजीली इसके अंदर जा सकते हैं। ये नहीं जा सकता है लेकिन ये जा सकता है क्योंकि हार्मोन जो होते हैं वो सिंपल केमिकल्स के बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल्स के नहीं बने होते हैं। यही लिखा है, विच डिफ्यूज मोर इजीली थ्रू द प्लांट टिश्यू। अब वही लिखा है कि अब सिंपल केमिकल क्या है तो इजीली डिफ्यूज हो रहा है, डिफ्यूज मतलब सेल के अंदर चला जा रहा है, सेल के अंदर चला जा रहा है, ठीक है, विच डिफ्यूज मोर इजीली थ्रू द प्लांट टिश्यू। नेक्स्ट आते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब सर जो हार्मोन है, अभी आप ऊपर में बताए थे कि हार्मोन जो है वो लोकली भी काम कर सकता है और रिमोटली भी काम कर सकता है। तो सर अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दीजिए। अब जब वो रिमोटली काम कर रहा है तो फिर वो जा कैसे रहा है वहाँ तक, ठीक है। प्लांट हार्मोन में एक्ट लोकली, ये बता चुके हैं। व्हेन स्लो डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस बाय साइटोप्लाज्मिक। अब सर ये भारी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। सर ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है, पहले ये सेंटेंस को समझते ओवरऑल क्या है। बोल रहा है कि प्लांट हार्मोन लोकली एक्ट करेगा, ऊपर पढ़े थे कि वो लोकली एक्ट करता है, लेकिन कब करता है, किस रीजन से करता है वो नहीं पढ़े थे, यहाँ रीजन लिखा है। प्लांट हार्मोन लोकली तब काम करेगा जब उस हार्मोन का डिफ्यूजन जो हो वो लो हो, यानी कि वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग पे उसका डिफ्यूजन लो हो, यानी कि वो सेल के अंदर जा नहीं पा रहा है। सर पहले ये तो बताइए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता क्या है, अभी बता देते हैं। ये एक सेल है, ध्यान से देखना है, थोड़ा सा जूम कर रहे हैं ताकि अच्छे से दिखे। ये एक सेल है सर, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना सर, ये गोल्जी बॉडी है सर, ये न्यूक्लियस है बीच में सर। लेकिन साइटोप्लाज्म में कहते हैं ना सर इसको, हाँ जो सेल के बीच में पूरा ऑर्गेनल्स में वाटर लाइक का सब्सटेंस भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं सर, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं सर। इसी को जो साइटोप्लाज्म का फ्लो हो रहा है, देखिए यहाँ पर एरो से शो किया, आपको हम अच्छे से दिखाते हैं। यहाँ हम डायग्राम जब बनाए थे ना तो उसमें एरो से शो किया, देखिए ये साइटोप्लाज्म जो होता है एक सेल के अंदर, जब वो मूव करता है उसके मूवमेंट को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो जब हार्मोन जो होता है वो इसके अंदर डिफ्यूज़ नहीं कर पाता है, यानी स्लोली डिफ्यूज़ करता है, तब वो लोकली काम करता है। क्योंकि जब तक इसके अंदर जाएगा नहीं तो एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से दूसरे सेल ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा ना, यही तो प्रॉब्लम है। क्योंकि जाइलम फ्लोएम भी किससे बना है सर, सेल से बना है। जब वो सेल के अंदर जा ही नहीं पा रहा, स्लो जा रहा है, तो वो लोकली काम करेगा, यानी अपने आसपास एरिया में काम करेगा, दूर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है प्लांट हार्मोन में एक्ट लोकली व्हेन स्लो डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अच्छा नेक्स्ट क्या है, फाइटो हार्मोन में बी ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन। ऐसा नहीं कि लोकली काम करता है, हम बताते हैं रिमोटली भी काम करता है। यहाँ पर लिखा है फाइटो हार्मोन्स में ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन थ्रू जाइलम, जिसको हम लोग एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। सर एसेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जाइलम क्या होता है सर, वो रूट से लेकर, मान लीजिए यहाँ पर रूट्स है सर, वो रूट से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट तक का पानी लेकर। सर ये देखिए ना असेंडिंग ऑर्डर की तरह हो रहा है, कम से ज़्यादा ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसा नहीं है ना, तो इसीलिए बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। सर सैप क्या होता है सैप ये होता है जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड होता है ना, ब्लड, वैसे ही प्लांट के अंदर भी एक लिक्विड होता है जिसका काम क्या होता है, जिसमें न्यूट्रिशन, मिनरल्स और हार्मोन्स मिलकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। लाइक हमारे ब्लड में क्या है, न्यूट्रिशन, मिनरल्स सब है ना, उसी के ब्लड के थ्रू वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे जाते हैं। तो वहाँ पर ऐसे सैप होता है, प्लांट पे क्या होता है, सैप होता है, जिसमें हार्मोन, न्यूट्रिएंट्स सब मिल जाते हैं और उसको प्लांट जो है वो ऊपर नीचे करते रहता है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट तक का, ठीक है। फाइटो हार्मोन में बी ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड, फाइटो हार्मोन में बी ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन थ्रू जाइलम, यानी कि फाइटो हार्मोन जो है वो डिस्टेंस टारगेट तक भी जा सकता है, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू जा सकता है, अलॉन्ग विथ प्लांट सैप, ठीक है, प्लांट का सैप चाहिए ना, प्लांट का हार्मोन जो होता है, प्लांट का हार्मोन तो पढ़ रहे हैं, तो प्लांट के सैप के थ्रू जाता है वो, क्योंकि लिक्विड है ना, वो लिक्विड से फ्लो में आसानी होता है ना,
जैसे ह्यूमन पे ब्लड है वैसे ही, और थ्रू फ्लोएम, चाहे तो वो जाइलम से जा सकता है या फिर फ्लोएम से जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अलॉन्ग विद प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल, क्योंकि आपको पता है फ्लोएम के अंदर क्या होता है सर, फूड होता है, बना हुआ फूड होता है ना, फूड ट्रांसपोर्ट होता है। अगर चाहे वो जाइलम से जाएगा तो प्लांट सैप के थ्रू जाएगा, यानी कि प्लांट सैप पे मिल जाएगा और उसके साथ जाएगा जाइलम पे डिस्टिंक्ट टारगेट तक का। लेकिन अगर चाहे वो फ्लोएम से जा रहा है, कौन, प्लांट हार्मोन अगर चाहे फ्लोएम से जा रहा है, तो आपको पता है फ्लोएम के अंदर फूड होता है, प्रिपेयर्ड फूड होता है, तो इसका मतलब हार्मोन प्रिपेयर्ड फूड के साथ मिल जाएगा और वो डिस्टिंक्ट टारगेट तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, फाइटोहॉर्मोन्स में बी ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन थ्रू जाइलम। अच्छा ये सेम चीज़ है, ये दोबारा लिखा गया। नेक्स्ट 6, ठीक है, फेट ऑफ हार्मोन्स इन प्लांट। प्लांट हार्मोन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन प्लांट सेल, जैसे कि हमारे बॉडी पे हम लोग स्टोर कर लेते हैं ना, जैसे स्टार्च, प्लांट पे स्टार्च स्टोर हो जाता है, हमारे बॉडी पे ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है, फूड एज अ फूड हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फूड रिजर्व करके रखते हैं इमरजेंसी कंडीशंस के लिए। तो वैसे ही हार्मोन जो होता है वो प्लांट पे स्टोर नहीं हो सकता है। प्लांट पे क्या, वो किसी भी एनिमल्स पे हार्मोन स्टोर नहीं हो सकता है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, कहीं पर भी हार्मोन स्टोर नहीं हो सकता है। प्लांट हार्मोन कैन नॉट बी स्टोर इन द प्लांट सेल, सो दे आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर देयर फंक्शन और रिएक्शन। चाहे तो उसका जो काम होगा वो कर ख़त्म हो जाएगा, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, और जो उसका फंक्शन यानी काम ही फंक्शन बोलिए या फिर रिएक्शन, जो उसका रिएक्शन करवाना होगा या कर जो काम होगा उसका वो कर वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर एक मीम भी था यहाँ पर जो हम लेकर आए थे, इसको हम बनाए हैं। यहाँ देखिए, फाइनली डिड माई जॉब। हार्मोन क्या बोल रहा है, फाइनली डिड माई जॉब, मैंने अपना काम कर दिया, ठीक है। हेल्प द प्लांट ग्रो, मैंने प्लांट को ग्रो करने में हेल्प किया, मैंने उसके फ्रूट्स को क्या किया ना, मैंने उसके फ्रूट्स को मेच्योर करने में हेल्प किया ताकि वो मेच्योर होकर गिरे, पक कर गिरे। अब प्लांट क्या बोल रहा है, कूल, नाउ गेट डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पर लिखा है व्हेन यू आर अ प्लांट हार्मोन एंड योर रिवॉर्ड इज इंस्टेंट डिलीशन, एंड योर रिवॉर्ड इज इंस्टेंट डिलीशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट 6 नंबर के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे जनरल फंक्शंस। क्या मतलब हार्मोन के बारे में तो पढ़ रहे हैं, है ना, क्वालिटी के बारे में तो पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अब कुछ फंक्शंस देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या होता है, आखिर हार्मोन करता क्या है प्लांट के बॉडी में, ये हम लोग जनरल देख रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें स्पेसिफिक देखेंगे कि कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन करता है। अभी हम लोग जनरल देख रहे हैं कि प्लांट हार्मोन ये सब कर सकता है। प्लांट हार्मोन्स हेल्प इन ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, लाइक रूट्स का, यानी कि प्लांट हार्मोन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स का, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट का वो ग्रोथ कर सकता है, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गया, सीड्स हो गया, और डेवलपमेंट पे भी हेल्प करता है, सेल डिवीजन पे भी हेल्प करता है, बर्ड फॉर्मेशन के में भी हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, फ्रूट फॉर्मेशन पे भी हेल्प करता है। प्रिवेंशन मतलब रोकता है ऑफ प्री मेच्योर लीफ फॉल, यानी कि अभी लीफ जो है वो मेच्योर नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ है, और उसको वो गिरने जाए उसको रोक देगा कि नहीं अभी तुम मेच्योर नहीं हो, अभी तुम बड़े नहीं हो, अभी तुम नहीं गिरोगे। तो ये क्या करता है, प्रिवेंशन ऑफ, इसको भाई इरेज कर लेते, गंदा सा लग रहा है बहुत, वो क्या करता है, बहुत प्रिवेंशन करता है, क्या करता है, प्रिवेंशन ऑफ प्री मेच्योर लीफ फॉल एंड फ्रूट फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, एंड ऑल्सो कंट्रोल द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन। कितने टाइप्स का प्लांट हार्मोन होता है, अभी हम लोग ऐसे स्पीड पे देख ले रहे हैं, लेकिन जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें याद कर लेंगे अच्छे से। कितना होता है सर, यहाँ कितना लिखा है, 1 2 3 4 5, 5 लिखा हुआ है, होता है 5 से ज़्यादा, आपको 5 पढ़ना है। एक होता है एब्सिसिक एसिड, दूसरा होता है ऑक्सिन, तीसरा होता है जिबरलिन, तीसरा होता है साइटोकाइनिन, और चौथा होता है इथाइलिन। फिर से मेरे साथ बोलिएगा, याद कर लीजिए यहाँ पर जल्दी से। सर कितने टाइप्स का प्लांट हार्मोन होता है, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। कितने टाइप का होता है सर, एब्सिसिक एसिड कितने टाइप का होता है, एब्सिसिक एसिड जिसको हम लोग ABA कहते हैं, ऑक्सिन होता है एक हार्मोन, जिबरलिन भी होता है, साइटोकाइनिन भी होता है, और इथाइलिन भी होता है। एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल नेचर ऑफ फाइटोहार्मोन, ठीक है। केमिकल नेचर ऑफ फाइटोहार्मोन, मोस्ट ऑफ द प्लांट हार्मोन्स आर एसिडिक इन नेचर। मोस्ट ऑफ द प्लांट हार्मोन यानी कि हम लोग 5 पढ़े ना, इससे ज़्यादा होता है, लेकिन इन 5 में भी 4 जो है वो एसिडिक इन नेचर है, यानी उनका pH क्या है, उनका pH क्या है, उनका pH जो है, ये आपको हम एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहे हैं, आपके बुक पे नहीं है, केमिस्ट्री के रिलेटेड। उनका pH जो है वो कम है, किससे, 7 से कम है, pH जो है 7 से कम है, यानी कि हार्मोन का जो मैक्सिमम हार्मोन होते हैं, है ना, ऑल नहीं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट साइटोकाइनिन विच इज बेसिक इन नेचर, यानी कि हम लोग अभी जितना हार्मोन पढ़े, यानी कि एब्सिसिक एसिड भी क्या एसिडिक इन नेचर है, ऑक्सिन भी क्या एब्सिसिक
एब्सिसिक बोल रहे हैं। ऑक्सिन भी क्या है, एसिडिक इन नेचर है। जिबरलिन भी क्या है, एसिडिक इन नेचर है। और इथाइलिन भी क्या है, एसिडिक इन नेचर है। वही साइटोकाइनिन जो है वो बेसिक इन नेचर है। नेक्स्ट, जनरली प्लांट हार्मोन आर नाइट्रोजेनस कंपाउंड एक्सेप्शन जिबरलिन विच इज नाइट्रोजेनस नॉन नाइट्रोजेनस हार्मोन। बेसिकली क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजेनस कंपाउंड मतलब जो केमिकली स्ट्रक्चर होता है ना, जो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें नाइट्रोजन लगा रहता है। बोलते हैं ना सिंपल केमिकल, हार्मोन जो है वो सिंपल केमिकल से मिलकर बनता है, तो केमिकल तो कुछ ना कुछ होगा, उसका स्ट्रक्चर भी कुछ ना कुछ होगा। तो बस इतना आपको याद रखना है कि जितना हार्मोन होते हैं मैक्सिमम हार्मोन जो होते हैं वो नाइट्रोजेनस हार्मोन होते हैं, यानी कि उनके स्ट्रक्चर में, केमिकली स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ से। बेसिक कौन सा है, बेसिक हार्मोन कौन सा है सर, एक ही एक्सेप्शन है हमारे सिलेबस पे, वो है साइटोकाइनिन। सर एक्सेप्शन कौन सा है, जो नॉन नाइट्रोजेनस है, जिस हार्मोन पे नाइट्रोजन नहीं है, वो है मेरे पास कौन सा हार्मोन, जिबरलिन। क्या है, जिबरलिन। इसको लाल से कर देते तो ज़्यादा बेटर होगा, उसको एक काम करते हैं लाल से कर देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये और ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोगों को देखना है, हो गया ख़त्म बस, चलिए इतना ही था, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया अच्छे से, और आपके फ्रेंड्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा अच्छे से टॉपिक, तो आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अच्छे से समझ जाए। तब तक के लिए अच्छे से पढ़े। थैंक यू वेरी मच। स्लाइड लगा देते हैं, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर जो आ रहा है वो कमिंग सून है।